हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहां पे हम वनडे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और हम जीएस के साइंस पोर्शन को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो साइंस में हमने जो बायो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने डाइजेशन को शुरू किया था। हमने उसमें बताया था कि डाइजेशन होता क्या है, पाचन क्रिया क्या होती है। पाचन क्रिया जब हमारी शुरू होती है तो मुख में जो पाचन होता है हम उसको पढ़ चुके थे। उसमें से पढ़ा नहीं था, थोड़ा बहुत हमारा टॉपिक उसका रह जाता था। हमने उसमें टंग के बारे में पढ़ा था, टंग के यानी कि जीभ के क्या फंक्शन होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दांतों के बारे में। ठीक है, दांत हमारे क्या काम करते हैं, क्या इनका फंक्शन है, कितने तरह के होते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें हम इनमें आज पढ़ेंगे। ठीक, तो दांत सबसे पहले हम बात करते हैं कि दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर का काम क्या होता है, काटने का। अगर हमें कोई भी चीज काटनी है तो हम अपने आगे के ये 4 दांतों का इस्तेमाल करते हैं। टुकड़ा काटना है, यहाँ से काटेंगे। ठीक है, तो काटने वाले दांत हमारे कौन से हो गए, इंसीजर्स हो गए। फिर आते हैं हमारे कैनाइन। तो कैनाइन का काम होता है चीरने फाड़ने का। चीरने फाड़ने का काम होता है कैनाइंस का। और प्रीमोलर का काम होता है चबाने का, और मोलर्स का काम होता है चबाने का। ठीक है, चीरने फाड़ने का काम हम लोग कम करते हैं, एनिमल लोग ज्यादा करते हैं। शेर, चीता आपने देखा होगा जो फ्लैश खाते हैं। फ्लैश मतलब कच्चा मांस। ठीक है, ताजा मांस जो खाते हैं, जानवर मारा, सीधा चीरा फाड़ दिया उसको और खाया, तो वो काटेंगे तो है नहीं उसको। हम लोग काटने का काम ज्यादा करते हैं, चबाने का काम ज्यादा करते हैं। एनिमल क्या करते हैं, एनिमल सबसे ज्यादा चीर फाड़ वही करते हैं। तो जो उनके कैनाइन्स होते हैं, ये वाले जो दांत होते हैं, ये काफी लंबे होते हैं, जिनको हम नॉर्मल भाषा में कीले कहते हैं। कि ये क्या होते हैं, कीले होते हैं। वो धंस जाते हैं और आराम से किसी भी हड्डी को या किसी भी मांस के टुकड़े को क्या कर देते हैं, वो फाड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो इस तरह से नहीं खाते, तो हमारे यहाँ पे कैनाइन्स का ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक, प्रीमोलर चबाने के लिए, मोलर चबाने के लिए। पीछे की तरफ जो हमारा जबड़ा चला जाता है उनको हम प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है। एक चीज आपको पता होगी कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले उसके दांत निकलते हैं, है ना। उसके बाद फिर वो दांत टूट जाते हैं, फिर दोबारा से निकलते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो दांत निकलने के आधार पर जो हमारे दांतों का एक डिवीजन होता है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके केवल एक ही बार दांत निकलते हैं। और वो जो उनके जबड़े के नीचे हड्डियां होती हैं उसमें धसे रहते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो वो फिर दोबारा ना टूटते हैं, ठीक, ना वो निकलते हैं। ठीक, वो हड्डियों में धसे हुए रहते हैं और आराम से उनका काम होता रहता है। तो जिनके इस तरह के दांत रहते हैं हम उनको थिकोडेंट कहते हैं, एक बार दंती कहते हैं। जबड़े में दांत, हड्डियों में दांत, हड्डी में दांत धसे रहते हैं। ठीक है, तो वो बार बार निकलने की उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे अक्कल दाढ़ होती है हमारी, एक ही बार निकलती है। ठीक, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे से हड्डी में धसी हुई होती है, तो एक ही बार निकलती है वो बस। ठीक, डाइफोडेंट हम लोग होते हैं, है ना। और डाइफोडेंट कौन होते हैं, हम लोग होते हैं। डाइफोडेंट कैसे हो गए, जिनके जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। एक बार निकले, टूट गए, फिर निकलेंगे। राइट, तो हम उनको क्या कहेंगे, द्विबार दंती। 2 बार जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, डाइफोडेंट कहते हैं, द्विबारदंती। हेट्रोडेंट विषमबारदंती, जिनके जो दांतों की जो ग्रोथ है वो कभी रुकती ही नहीं है। कई बार दांत निकलते रहते हैं, चलते ही रहते हैं, कई बार निकलेंगे, है ना। जो दांतों की बढ़ने की प्रक्रिया है वो रुकती ही नहीं है, बढ़ती रहती है, बढ़ते ही रहते हैं। ठीक, तो ऐसे हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कहते हैं, हेट्रोडेंट कहते हैं। कि उनके विषमबार दंती है, पता ही नहीं है कितनी बार, तो इसलिए उनके दांत ऊपर से क्या होते रहते हैं, घिसते रहते हैं। जैसे गिलहरी हो गया, चूहिया आपने देखी होगी, चूहा हर चीज को क्या करते रहते हैं, वो कुतरते रहते हैं। ऐसे पीछे से आगे तक, आगे से पीछे तक क्या करते रहते हैं, हर चीज को कुतरते रहते हैं। कुतरना क्यों है, क्योंकि उनके जो दांत है वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहेंगे। अगर वो नहीं कुतरेंगे तो उनके दांत बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, क्योंकि उसमें टेंडेंसी है कि वो बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी चूहे को अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहे ना, तो उसे कुछ खाने मत देना। ठीक है, उसे कुछ खाने मत देना। आफ्टर सम टाइम आप देखना उसके दांत इतने लंबे लंबे हो जाएंगे, अगर वो जिंदा बचेगा तो। ठीक है,
क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर आप उसे कुछ खाने के लिए दोगे तो वो अपने अगले वाले दांतों से उसको बहुत अच्छी तरह से रब करेगा, काटेगा, बिल्कुल उसे बारीक कर देगा, तब कहीं जाके खाएगा। उसके दांतों को क्या होती है, वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चूहे के साथ उसको सारी चीजें लिक्विड में देनी पड़ेगी। ठीक है, खैर आप लोगों को इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ये हो गया हमारा दांत के बारे में। अब बात आती है कि दांतों का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, दांतों का कार्य। ठीक है, दांतों का कार्य क्या होता है कि जो भी हमने जटिल, जटिल मतलब सॉलिड, जो भी हमने सॉलिड चीज ली है, सॉलिड फूड पार्टिकल लिया है, खाना लिया है, भोजन लिया है, ठीक है, दांत उसको क्या करते हैं, चबा चबा के उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, ये काम होता है दांतों का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार्च भी लेते हैं अपने खाने में, मंड जिसे हम कहते हैं, है ना, स्टार्च भी लेते हैं हम अपने खाने में। अब ये जो स्टार्च का जो ब्रेकडाउन है, जो टूटना है, वो दांतों की हेल्प से यहीं पे हो जाता है। क्योंकि एक चीज याद रखना, जो हमारा डाइजेशन है, जो हमारा पाचन है, वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक, हमने पहले फूड पार्टिकल लिया, उसको चबाना शुरू किया, चबाते चबाते जो उसमें स्टार्च होगा वो यहीं पे टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का यहीं से पाचन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन सा काम हो गया किसका, दांतों का। अब बारी आती है कि दांत होते कितने हैं। ठीक है, पहले अगर मैं बात करूं बच्चों में, क्योंकि हम लोग क्या है, द्विबार दंती होते हैं, डाइपोडेंट होते हैं, तो बच्चों में दांत होते हैं जी 20। ठीक है, बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20। और जब हमारे दूसरे दांत निकलते हैं वयस्कों में, तो उनमें वयस्कों में संख्या हो जाती है 30, और नॉर्मल संख्या जो रहती है कॉमन, वो रहती है 28। बाकी की जो 30 है ये आती है जब हमारी कौन सी, अक्कल दाढ़ निकल जाती है, तब हमारी 30 है, वरना तो कितनी रहती है सबकी, 28 रहती है। आज अपने दांत गिनना कितने हैं। ठीक है, अगर पीछे वाला, सबसे पीछे वाला पोर्शन भरा हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी, दैट मीन आपकी अक्कल दाढ़ है। अगर वो खाली है तो दैट मीन आपकी अक्कल दाढ़ नहीं है, आपके 28 दांत होंगे। ठीक है, तो वयस्कों में ये 2 नंबर आता है, 30, सॉरी 32, मैं भी क्या लिख रही हूँ, 32। ठीक है, 32 और 28। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हमारा किसकी बात होगी, पूरा मुख गुहा की बात होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको नोट करेंगे फटाफट। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली, इसको कहते हैं ईसोफेगस। क्या कहते हैं इसको, ईसोफेगस कहते हैं, ओ साइलेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हिंदी बढ़िया लगती है मुझे। ठीक, ग्रास नली, तो ग्रास नली क्या होती है, ये हमारा यहाँ से गले से, यानी कि हमारे मुख से जुड़ाव के रखती है हमारे स्टमक तक। ठीक है, यहाँ से पूरा स्टमक तक ये क्या होता है, एक पाइप होता है। ठीक, मानो ये हमारा क्या है, मुख है। ठीक है, और यहाँ से ये हमारी टंग हो गई, ये हमारे टीथ हो गए, यहाँ से आपका ईसोफेगस आके जुड़ा रहेगा पूरा पूरा, किससे, आपके स्टमक से। ठीक है, अब इस ईसोफेगस में क्या होता है समझेंगे। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, पाचन क्रिया नहीं होती। ठीक है जी, नो डाइजेशन। तो फिर क्या होता है, जो भी आपने फूड पार्टिकल यहाँ से चला है, वो केवल आपका जिगजैग वे में यहाँ पे इस तरह से, यहाँ आया तो ऐसे स्पेस बना दिया, बाकी ये रिमेन रहा, फिर ये सीधा रहा, फिर यहाँ आया तो इस तरह से स्पेस बना दिया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जिगजैग मोशन होता है, जिगजैग मोशन। और इसी मोशन के थ्रू जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है, वो कहाँ जाता है, हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक मतलब अमाशय में जाता है।
ठीक है। इसी जिगजैग मोशन के साथ जो हमारा फूड है वो कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब ये हमारा हो गया ग्रास नली में। ठीक है, मुखगुआम पाचन हो गया, ईसोफेगस में आ गया, बात कहाँ पे आ गई, अब हमारे स्टमक में बात आ गई। ठीक है, अब देखते हैं स्टमक में क्या होता है। ठीक, स्टमक यानी कि स्टमक में क्या है, डाइजेशन है, यानी कि हम कह देंगे इसको अमाशय में पाचन। ठीक है, देखो जो भी हमने खाना खाया उसको अमाशय में पचने में पूरे 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, पूरे 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटों में वो खाना हमारा पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, होता क्या है मानो ये हमारा क्या है, अमाशय है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी दीवार। ठीक, अब नोट करते चलेंगे। ठीक है, अब क्या करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। ठीक है, अब जो है अमाशय की दीवारों में, अमाशय की दीवारों में म्यूकस सेल्स होती हैं, म्यूकस सेल्स होती है। इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या रहता है इसमें, द्रव भरा हुआ रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये जो म्यूकस सेल्स हैं ये क्या करती है, ये म्यूकस सेल्स जठर रस, ठीक है, जठर रस का स्त्रावन करती है, जठर रस का स्त्रावन करती है। ठीक है जी, ठीक है। अब इस जठर रस में क्या क्या होता है, इसमें होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, HCl होता है। HCl ही होता है जो हमारे फूड को क्या कर देता है, बड़े से छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देता है। और क्या होता है, इसमें होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इसमें होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। ठीक है, इसके अंदर पाए जाते हैं पेप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज, पेप्सिन और लाइपेज, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों करते हैं प्रोटीन का पाचन। क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। बस यही चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए, कौन सी चीज किसका पाचन कर रही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो आपका फूड होता है, जो आपका यहाँ से ईसोफेगस से स्टमक में आया है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। पेप्सिनोजन है, पेप्सिन और लाइपेज इसमें होता है, ये प्रोटीन का पाचन कर देता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो केवल दूध पीते हैं, बच्चे क्या लेते हैं, दूध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन, और ये पेप्सिन और रेनिन मिलके क्या करते हैं, दूध का पाचन करते हैं। इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है जब उसका दूध पच जाता है तो वो कुछ अमाउंट में दूध बाहर निकाल देता है। ठीक है, और वो दूध फटाफटा निकलता है, दैट मीन उसका जो दूध है वो अच्छे से पच गया है, ये पहचान होती है उस बच्चे की। और अगर उसने लिटरली सारा का सारा ऐसे दूध निकाल दिया, मतलब उसका पेट खराब है ना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, तो ये पेप्सिन और रेनिन क्या करते हैं, छोटे बच्चे के अंदर दूध का पाचन करते रहते हैं। अगर ये ना होंगे तो जो दूध वो बच्चा फटाफटा निकाल रहा था वो फटाफटा नहीं निकालेगा, एज इट इज निकालेगा। दैट मीन आपको उसमें वो बार बार अगर ऐसा कर रहा है तो आपको उसे एक बार डॉक्टर से मिलना जरूरी है, उसके बच्चे का पेट खराब है। क्लियर है इतनी बात। ये सारी चीजें हमें कहाँ पे मिलती है, पेट में ही मिलती है। जब ये सारा का सारा जो फूड है, ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा जठर रस में क्या होता है, HCl होता है, पेप्सोजन होता है। जठर रस का स्रावन कौन करता है, म्यूकस सेल्स करती है। म्यूकस सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, अमाशय की दीवारों पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। बच्चे के दूध का पाचन कौन करते हैं, पेप्सिन और रेनिन करते हैं। ठीक है, ठीक, पेप्सिन का एक और काम होता है,
पेप्सिन का एक और काम होता है कि जो भी माइक्रोब आते हैं, ठीक है, जो भी माइक्रोब आते हैं वो उनको क्या करता रहता है, किल करता रहता है। रेनिन ने क्या किया, दूध का पाचन कर दिया, दोनों ने मिलकर, एक ने माइक्रोब किल किया, एक ने क्या कर दिया, दूध का पाचन कर दिया। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? पेप्सिन यहाँ भी काम करता है बड़े होते होते, ठीक है, हमेशा ही रहते हैं ये चीज, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारे किसकी नोट पॉइंट आ जाते हैं, स्टमक के, ठीक। अब जब हमें ये पता चल गया प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हमारा माउथ में ही शुरू हो जाता है, प्रोटीन का पाचन हमारे यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। HCl क्या करता है, जो हमारा लार्ज अमाउंट में फूड लिया उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। इतनी चीज इसको नोट करेंगे फटाफट, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा हुआ फूड है, बचा हुआ जो फूड पार्टिकल होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वो काइम में चेंज हो जाता है, लुगदी बन जाती है उसकी, ठीक है। और उस लुगदी को क्या नाम देते हैं, काइम नाम देते हैं, ठीक है, CHYM, काइम, क्या नाम देते हैं, काइम नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फैट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वसा, वो कैसे डाइजेस्ट होगा। अभी और भी हमारे डाइजेस्ट के टॉपिक रहते हैं, लाइक हमारा लीवर बचता है, पेनक्रियाज बचता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पाचन क्रिया को इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में हम फिर कंटिन्यू करते हैं डाइजेशन को। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।